साथियों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सब शैलेंद्र सिंह। आज 30 जनवरी है। 30 जनवरी महात्मा गांधी जी का बलिदान दिवस है। किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में आज किसानों ने उपवास रखकर इस दिन को मनाया। उपवास रखने का लक्ष्य ये था कि केंद्र सरकार उनकी बात को माने और कृषि कानूनों को वापस ले। कृषि कानून, किसान और आंदोलन, इन जब तीनों की हम बात करते हैं तो हमें याद आता है अन्ना हजारे का नाम। अन्ना हजारे का नाम एक जननायक के रूप में, एक बहुत बड़े आंदोलनकारी के रूप में सभी को पता है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने कांग्रेस सरकार के समय 2 बार दिल्ली आकर अपना आंदोलन चलाया था। उस समय प्रधानमंत्री के रूप में कुर्सी पर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अन्ना हजारे का आंदोलन जो था वो लोकपाल के मांग को लेकर था कि एक लोकपाल का गठन हो जिससे भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया जा सके। इसी बीच दिल्ली में निर्भया नाम की एक लड़की की रेप कांड हुआ। उसके बाद महिला अधिकारों को लेकर और महिला अपराध के खिलाफ सरकार ने, जो कांग्रेस सरकार थी, एक बिल बनाया और अन्ना हजारे के आंदोलन का ही दबाव था कि लोकपाल बिल आधा अधूरा ही सही लेकिन बनाया गया। अन्ना हजारे के जो साथी थे केजरीवाल, उन्होंने लोकपाल बिल के बारे में कहा था कि ये बिना दांतों वाला शेर है, जो बाद में सही भी साबित हुआ। लोकपाल का गठन हुआ, कानून बना। ये अन्ना हजारे के आंदोलन की जीत थी। जब 3 कृषि कानून बनाए गए केंद्र सरकार के द्वारा और किसानों ने विरोध शुरू किया, तब ये माना जा रहा था कि अन्ना हजारे किसानों के साथ खड़े होंगे। लेकिन अन्ना हजारे दिल्ली नहीं आए। उन्होंने प्रतीक के रूप में अपने महाराष्ट्र के गांव में जो एक धरना प्रदर्शन किया, धरना दिया, और ये धरना लंबा चले इसके पहले ही महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, वो अन्ना हजारे से मिले, उनको समझाया और अन्ना हजारे ने जो आंदोलन, जो धरना शुरू किया था उसे उन्होंने खत्म कर दिया। अब ये सवाल उठ रहा है कि जिन अन्ना हजारे ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए 2 बार दिल्ली आकर धरना किया था, लोगों को जागरूक किया था और सरकार पे दबाव बनाया था। 2014 के बाद बहुत सारी घटनाएं हुई जिनमें नोटबंदी भी है, जीएसटी भी है और तमाम ऐसी चीजें हैं जो जनता के विरोध में थी, जनता जिन पर विरोध प्रदर्शन कर रही थी। लेकिन अन्ना हजारे इस किसी भी मुद्दे पर आंदोलन कर ले दिल्ली नहीं आए। कृषि कानून के खिलाफ पूरा देश खड़ा था। 2 महीने किसान धरना दे रहे थे, लेकिन अन्ना हजारे इस मुहिम में शामिल होने भी दिल्ली नहीं आए। उन्होंने एक प्रतीकात्मक लड़ाई दिखाने की कोशिश की, वो भी बहुत जल्दी वापस ले ली। उन्होंने कहा था कि 30 जनवरी के बाद, 30 जनवरी से वो इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये लड़ाई भी 30 जनवरी को ही खत्म हो गई जब देवेंद्र फडणवीस ने उनके साथ मुलाकात की और उन्हें कृषि कानूनों के बारे में जानकारी दी, समझाया कि ये केंद्र सरकार जो है वो किसानों की बात को सुनेगी। अन्ना हजारे इस बात को बहुत आसानी से मान गए। इस बात को लेके जो शिवसेना का मुखपत्र है सामना, उसके संपादकीय में अन्ना हजारे से सवाल पूछा गया है। उस सवाल में ये बात उठाई है कि भाई, अगर मनमोहन सिंह का विरोध हो सकता था तो आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में अन्ना हजारे खड़े क्यों नहीं हुए। खासतौर पे किसान बिल को हटाने के संबंध में जो किसान आंदोलन कर रहे थे
वहां उन्होंने किसानों का साथ क्यों नहीं दिया। अब ये सवाल फिर से है कि क्या अन्ना हजारे ने जो 2012 में आंदोलन किया था वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में किया था? अगर उन्होंने जनता के लिए किया होता तो शायद वो किसानों के साथ भी खड़े होते। ये सवाल हर किसान के मन में है कि अन्ना हजारे जैसा जननायक जो एक बड़ा आंदोलनकारी था उसने किसानों का साथ नहीं दिया, लिहाजा किसानों की लड़ाई उतनी मजबूती से आगे नहीं बढ़ सकी। किसानों की लड़ाई फेल हुई। कृषि कानून का जब जिक्र होगा तब इस बात का भी जिक्र होगा कि 2012 में जब भ्रष्टाचार के लिए अन्ना हजारे ने लंबी लड़ाई लड़ी थी तो 2020 में उन्होंने किसानों का साथ देने के लिए, कृषि कानूनों को हटाने के लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ी। 2012 का एक साल था और 2020 दूसरा साल है। ये साल कुछ और था, वो साल कुछ और है। क्यों? क्योंकि उस साल डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और 2020 में केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। शायद इसी वजह से अन्ना हजारे किसानों के साथ खड़े नहीं हुए। शिवसेना का ये सवाल, इसका जवाब देश की जनता भी जानना चाहती है और साथ में अन्ना हजारे को इस बारे में बताना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कि अन्ना हजारे किसानों के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। शुक्रिया, आपने हमारी बात सुनी।